दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस पंजाबी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। इस कढ़ी को बनाना बहुत आसान है। टेस्ट आएगा ढाबे से भी अच्छा। कोई भी इसे खाने के बाद ये बोलेगा ही नहीं कि इसे आपने घर पे बनाया है। हर कोई आपसे यही पूछेगा कि किस ढाबे से आपने इसे मंगवाया है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। पंजाबी कढ़ी पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें पकौड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। जो हमारे घर में स्टैंडर्ड साइज़ की कटोरी होती है जिसमें हम दाल खाते हैं, उसी नॉर्मल साइज़ की कटोरी से मैंने यहाँ बेसन लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसे मैंने इस तरीके से रफली चॉप करा है। प्याज को हमें बिल्कुल बारीक नहीं काटना है। पकौड़ों में बारीक कटा प्याज अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इसमें डालूंगी आधी कटोरी बारीक कटा हरा धनिया, साथ ही 7 से 8 बारीक कटी हरी मिर्चें। पकौड़े थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो इसमें आप मिर्च थोड़ी अच्छे से डालें। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरीके से अपने हथेली में थोड़ा सा क्रश करके डालें ताकि उसका फ्लेवर निकल के आए। 1 बड़ा चम्मच दरदरा कुटा साबुत धनिया। धनिया को मैंने क्या किया, बेलन से हल्का सा क्रश कर लिया ताकि धनिया 1/2 हो जाए, और फिर उसे इस तरीके से पकौड़े के बैटर में डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हल्दी पाउडर। हल्दी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे दोस्तों, सिर्फ हमें यहाँ पे हल्का सा कलर चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे हल्दी का यूज़ कर रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल, इससे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक थिक बैटर बना के रेडी करेंगे। इसे बिल्कुल अच्छे से आप मिक्स करें अपने हाथों से ताकि इसमें लम्स ना पड़े। एक बार में आपने पानी नहीं डालना है, जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें और इसका थिक बैटर रेडी करें। अगर आप इसमें एक साथ पानी डाल दोगे तो आपका बैटर गीला हो जाएगा, और अगर बैटर गीला हो गया तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखो, आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे किस कंसिस्टेंसी का बैटर रखा है, ऐसा ही बैटर आपको भी बना के रेडी करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला मीठा सोडा। अब 5 मिनट तक इस बैटर को बिल्कुल अच्छे से हमें फेंट लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, पकौड़ों का टेस्ट बढ़ेगा। जो हम पकौड़े फ्राई करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, फ्लफ़ी और खस्ता बनेंगे। 5 मिनट हो गया है बैटर को बीट करते हुए। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी रिफाइन ऑयल गर्म होने रखा है, तेल गर्म हो गया है। इसमें हम एक एक करके ये पकौड़े डाल देंगे, और पकौड़े बहुत ज़्यादा बड़े आपने नहीं डालने हैं, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा और ऑयल का यूज़ करा है अंदर बैटर में। तो पकौड़े ऑयल में जाने के बाद खुद ब खुद फूलेंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पकौड़े डाले थे ऑयल में, और ये ऑयल में कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। पहले हम इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। आप देख सकते हो पकौड़े कितने अच्छे बन रहे हैं। 2-3 मिनट हो गया, आप देख सकते हो पकौड़ों का कलर चेंज हो रहा है। इसका कलर अब लाइट गोल्डन हो चुका है। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को मैंने लो करा है। 2 मिनट के बाद वापस से फ्लेम को हाई कर दूंगी। 2 मिनट हो गया, अब मैंने गैस की फ्लेम को हाई करा है और इन पकौड़ों को बाहर निकाल रही हूँ। कलर देखो दोस्तों कितना अच्छा आया है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, करारे और खस्ते ये पकौड़े बन के रेडी हुए हैं। अब दोस्तों, हमने एक बैच फ्राई कर लिया है, तो तेल का टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, और लो फ्लेम पे ये सेकेंड बैच इसमें डाल रही हूँ। अगर इस टाइम पे मैंने हाई फ्लेम पे ये पकौड़े डाले तो क्या होगा, सारे पकौड़े ऊपर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए जब आप सेकेंड बैच डालो तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दो। ये देखो, आप देख सकते हो सेकेंड बैच के पकौड़े भी कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बिल्कुल अच्छा इसमें गोल्डन कलर आ रहा है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बीच में गैस की फ्लेम आपको 2 मिनट लो करनी है, बाकी आप इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करोगे। ये देखो कितने अच्छे पकौड़े बने हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। अब कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा मिक्सी जार लिया है, और इसमें डाल रही हूँ आधा कटोरी दही। जो नॉर्मल साइज़ की कटोरी होती है हमारे घर में, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे आधा कटोरी इसमें दही डाली है। अब हम इसमें डालेंगे 3 छोटे चम्मच बेसन। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से भर के यहाँ पे
3 छोटे चम्मच इसमें बेसन डालना है। दोस्तों, कढ़ी बनाने के लिए आपने जो दही यूज़ करनी है वो खट्टी होनी चाहिए। मतलब आप 1 से 2 दिन पुरानी दही यूज़ करो, उससे कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से चर्न कर लेंगे। दही बेसन को दोस्तों मिक्स करने के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर के बड़े वाले जार का ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें हमने पानी भी डाला है। अगर हम छोटे जार में से विस्क करेंगे तो सारा मिक्सचर बाहर आ जाएगा। ये देखो, आप देख सकते हो कितना स्मूथ यहाँ पे हमारे कढ़ी का बैटर बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसमें डाल दिया 1 बड़ी कड़छी रिफाइंड ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब मैंने इसमें डाला 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, जिसको मैंने बेलन से हल्का सा क्रश कर लिया ताकि धनिया 1/2 हो सके। 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो कढ़ी कड़वी हो जाएगी। 7 से 8 कढ़ी पत्ते, 1 साबुत लाल मिर्च। खड़े मसाले को अच्छे से हमें क्रैकल होने देना है। देखिए, मसाले अच्छे से क्रैकल हो गए हैं, तो इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच क्रश की हुई लहसुन और इसे 10 सेकंड तक अच्छे से लो फ्लेम पे पकाऊंगी। ज़्यादा देर के लिए हमें मसाले को नहीं पकाना है, नहीं तो हमारे खड़े मसाले जल जाएंगे और फिर कढ़ी का टेस्ट खराब हो जाएगा। 10 सेकंड हो गया, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 छोटा बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। प्याज को हमें कंटिन्यूअसली चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक पकाना है। प्याज को दोस्तों कुक होते हुए 2 मिनट हो गया है। अब प्याज का पानी सूख चुका है, तो इस टाइम पे मैंने इसमें डाल दी 1 इंच का टुकड़ा बारीक कटी हुई अदरक और 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक पकने देंगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज में अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। फ्लेम हमें हाई नहीं करनी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे कढ़ी का रेडी किया हुआ मिक्स। जो दही और बेसन का हमने मिक्सचर रेडी करा था, वो मैंने अभी इसमें ऐड करा है और इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसे बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। 2 कप पानी मैंने इसका बैटर बनाते टाइम डाला था और 2 कप पानी मैं इसमें अभी डाल रही हूँ। टोटल यहाँ पे मैंने इसमें 4 कप पानी डाला है और यहाँ पे जो मैंने कप यूज़ करा है वो 250 ml का कप है। इसे अच्छे से मिला लूँगी और अब मैंने गैस की फ्लेम को हाई करा है। हाई फ्लेम पे हम इसे 1 बॉयल आने तक पकने देंगे। ये देखिए दोस्तों, कढ़ी में बॉयल आ रहा है। आप देख सकते हो कढ़ी बिल्कुल अच्छे से उबल रही है। जब तक कढ़ी बॉयल नहीं होगी तब तक आप इसे 1 मिनट के लिए भी छोड़ोगे नहीं। आपको इसे कंटिन्यूअसली चलाना है, नहीं तो कढ़ी फट सकती है। अब जब कढ़ी अच्छे से उबल गई है तब मैंने इसमें डाला नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालोगे। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। जब तक कढ़ी बॉयल नहीं होगी तब तक नमक हमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी। अब गैस की फ्लेम को मैं मीडियम करूँगी और मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक इसे पकने दूँगी। कढ़ी को दोस्तों मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडे होने के बाद ये खुद ब खुद थिक हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम मैं ऑफ़ करती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए पकौड़े। पकौड़े हमेशा आपको फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ही कढ़ी में ऐड करने हैं। अब हम इस पर लगाएंगे फाइनल तड़का। तो यहाँ पे मैंने लिया है तड़का पैन। इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच देसी घी। घी को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। घी अच्छे से पिघल गया और इसमें डाल दिया 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच दरदरा साबुत धनिया और 1 सूखी लाल मिर्च। मसाले अच्छे से क्रैकल हो गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जैसे ही मसाले तड़क जाएं, उसके बाद आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालो और तुरंत इस तड़के को ऐड कर दो कढ़ी के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है। और दोस्तों यकीन मानो, ये कढ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि आप कभी भी ढाबे से कढ़ी मंगा के नहीं खाओगे। आपकी कढ़ी आपको ढाबे से भी अच्छी लगेगी, ये मेरी गारंटी है।
बस दोस्तों, इस कढ़ी को बनाते वक्त आपको 2 बातों का खास ध्यान रखना है। दही आपको थोड़ी खट्टी यूज़ करनी है, और जब तक कढ़ी में एक उबाला नहीं आता तब तक आप इसे कंटिन्यूअसली चलाओगे ताकि कढ़ी फटे नहीं। और नमक आपको एक उबाल आने के बाद ही कढ़ी में ऐड करना है।